हाँ, ये बैठे हैं मौलाना मशारिबुल हशमत साहब, है ना, पूछिए ये साथ में थे। ये बैठे हैं मौलाना फरमान रजा साहब, ये भी साथ में थे, है ना। और भी हमारे वो हजरत के जो सगे भांजे हैं मौलाना नजमुर रजा साहब, दीगर अहबाब थे। पूछिए मौलाना मशारिब रजा साहब से। जब जनाजा मासूम मिल्लत लेकर निकले हैं हम लोग पीलीभीत शरीफ और हशमत नगर से, तो वो DCM के अंदर हम लोग आसपास बैठे थे, तो वो जो जनाजा मुबारक का जो जुम्बिश करना शुरू हुआ, अल्लाहु अकबर, घबरा गए हम लोग। नहीं समझ में आ रहा था, फरजान भैया को फोन किया, मैंने क्या करें कि ये तो 400 किलोमीटर का सफर है, अभी तो 1 किलोमीटर नहीं आ पाए हैं। ये समझ में नहीं आ रहा हजरत का जो जनाजे का जुम्बिश का मामला है कि वो उछाले ले रहा, अल्लाहु अकबर, वो जलाल फरमा रहा, नहीं समझ में आ रहा। हम लोग परेशान, तलबा थे, नीचे से उन्होंने वो जो हजरत की वो जो गहवारा था, चारपाई थी, उसके नीचे वो लगा दी अपने अपने बैग जो पीछे टांगते हैं पीठ पर, तो वो फिर भी हजरत जुम्बिश फरमा रहे हैं। फिर उसके बाद नहीं समझ में आया तो फरजान भैया ने कहा ऐसा करो कि वो जो पलंग है उसको साइड में खड़ा कर दो, फिर नीचे कुछ बिछा दो, हजरत को उसी DCM के नीचे आराम कर लिटलवा दो। तो हम लोगों ने ऐसा किया, फिर वही किया, और जब किया तो फिर आराम से चलने लग गए, दुरूद सलाम पढ़ते चलने लग गए। अब वजह क्या थी, उस पलंग के नीचे नक्शे रोज़े इमाम हुसैन था, वो नीचे हो रहा था। हम लोगों ने धोखे से वो नक्शा रख दिया था नीचे, जो आज भी हजरत के आस्ताने पर सराहने लगा हुआ है। वही नक्शा था जो आज भी हजरत के आस्ताने के सराहने आवेजा है। वही नक्शा हजरत के चारपाई के नीचे रख दिया था। वो नहीं पता था, वो जुम्बिश फरमा हो रहा था। लेकिन अभी तक हम लोगों को बात समझ में नहीं आई थी, वजह क्या है। चारपाई इधर करी, हजरत को जब DCM पे लिटाला, हम लोग दुरूद व सलाम ना तो मनाक़िब पढ़ते रहे। पूछिए मौलाना मशाइब रज़ा साहब यहाँ पर ही साथ में थे, है ना। और फिर उसके बाद कुछ देर गुनूदगी लगी, मैं इन्हीं के बगल में बैठा हुआ था, मेरी आंख लगी और मैंने सबसे पहले इन्हीं को बताया भी है। सबसे पहले आंख खुली तो मैंने इन्हीं को बताया कि हजरत ने ख्वाब में फरमाया, बेटा वजह ये थी, मैं कैसे ऊपर रह लेता, इमाम हुसैन का ताज़िया तो तुमने नीचे रख दिया था, इमाम हुसैन का ताज़िया तुमने नीचे रख दिया था। मेरी आंख खुली, मैंने पहले ही सबसे पहले इनको ये बताया। अब बात समझ में आई कि वजह ये थी, मैं कहने लग गया ये वो अल्लाह वाले हैं, अदब कर लो नासिर मिल्लत का, अदब कर लो फातह कश्मीर का, जाने के बाद दुनिया मानती है, मानती रहेगी, अभी अदब कर लो, अभी मान लो, ये वो है, जिंदगी तो जिंदगी है, बादे विसाल भी अदब सिखा के जाते हैं, मोहब्बत बता के जाते हैं कि हम वो हैं। जिंदगी में भी मोहब्बत अहले बैत की रखते हैं, जाते हैं तो अहले बैत की बेअदबी नहीं गवारा है।